सुप्रभात। आज बेटा देखिए, हम आज आपके सामने में आपके लिए हिंदी व्याकरण की एक वीडियो लाई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे वचन और लिंग। क्या होते हैं वचन और लिंग? वैसे तो हम अपनी भाषा में जब प्रयोग में करते हैं तो हमें पता चल जाता है, परंतु फिर भी हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, मैंने लिखा वचन। वचन कितने होते हैं? दो। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, प्रश्न में लिखा वचन के भेद कितने होते हैं, नाम लिखो। वचन के दो भेद होते हैं, हिंदी में दो भेद होते हैं वचन के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन। ठीक है, ये लिखा एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन यानी जैसे आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है, एक वचन यानी जो एक होने का बोध कराता है, जैसे पत्ता। ठीक। बहुवचन ये लिख रहा है बहुवचन। ठीक है, ये होता है बहुवचन। तो यानी जो एक से अधिक होने का, दो या दो से अधिक होने का बोध कराए उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ते, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास जो शब्द होते हैं तो ये बहुवचन का बोध कराते हैं। मैंने पत्ते का उदाहरण इसमें दिया, इसलिए पत्ते का, जैसे लड़के लड़कियां, बहू बहुएं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब वचन से संख्या का बोध होता है। आपसे पूछा जाए बेटा, जो वचन होते हैं वो हमें किसका बोध कराते हैं? तो वो हमें संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात कितनी संख्या है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि वचन एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? तो उसमें मैंने देखिए लिखा रांत लिखा, तो वो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा अकारांत के आधार पर, आका के, उका, इका, इनके आधार पर कैसे? जैसे मैंने लिखा है अकारांत। ठीक है बेटा, तो अकारांत की जो लिखा है पुस्तक, तो क में हमारी कहाँ की ध्वनि आ रही है? अ की। और सड़क, इसमें भी अ की आ रही है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? अकारांत। ये एक वचन है, तो इसको बहुवचन में कैसे बदला? पुस्तक का पुस्तकें और सड़क का सड़कें। ऐसे मैंने लिखा आकारांत यानी रास्ता, लड़का, दोनों में आ की आवाज आ रही है, तो ये हो गया हमारा रास्ते और लड़के। उकारांत धातु वस्तु, ऊ की आवाज आ रही, तो धातुएं और वस्तुएं। ईकारांत में देखो नारी मक्खी, तो नारियां और मक्खियां। जब भी हम बहुवचन बनाते हैं बेटा, जो हमारे ई की मात्रा के होते हैं, तो बहुवचन बनाते समय हमारी छोटी की मात्रा हो जाती है। अब हिंदी भाषा में एक वचन के अंत में, यानी कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो एक वचन के होते हैं, परंतु यदि हम उसमें गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर उनको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आप बनाइए बेटा, जैसे यहाँ पे है, हमने किसी शब्द में हमने गण जोड़ दिया, जैसे आप बोलो, हम गण से भी इनको गण, वृंद, जन आदि शब्द लगाकर भी हम इनको बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो वर्ग, ये जो हमने इसमें बदलाव किया है, तो हम कैसे बदल सकते हैं बेटा? जैसे हमने लगाया जन, लगाया हमने तो गुरुजन, तो ये गुरुजन में हमारे कितने भी हो सकते हैं। हमने वृंद लगाया, खग वृंद, और वर्ग लगाया तो हमारे गण होते हैं, इंद्रगण, बंधुगण। तो इस प्रकार से हमारे शब्द होते हैं। कुछ शब्द मैं आपको फोटो में भेजूंगी, तो वो आप इनसे जो है कुछ शब्द बना लेंगे। आगे है कि सदा एक वचन में ही जो प्रयोग किए जाते हैं। देखो, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ऐसे भी हमारे शब्द हैं, और ऐसे भी हमारे पास शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा एक वचन में प्रयोग, जैसे वर्षा, तो आप बोलेंगे वर्षा हो रही है, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे वर्षाएं हो रही हैं, नहीं। तो वर्षा, आग, आग लग गई, चाहे वो कितनी भी जगह लग गई हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे? आग लग गई। पुलिस आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो पुलिस आ रही है नहीं बोलते हैं, पुलिस आ रही है। तो ये सब हमारे जनता, दूध, छाया, हवा, क्रोध, इसको वाक्य में प्रयोग करोगे, भाषा में लाओगे, तो आपको पता चलेगा ये हमेशा एक ही प्रयोग में आते हैं। ऐसे सदा जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोग, ये बहुवचन होता है। लोग के लिए हस्ताक्षर हम कितने, बहुत एक भी करते हैं, बहुत सारे करते हैं। प्राण निकल गए, इसको सदैव हम प्राण निकल गए, आंसू बह रहे हैं, तो हम जो आंसू बह रहा है ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आंसू बह रहे हैं।
प्राण निकल गए हैं, तो हम सदैव इनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कुछ मैंने आपके लिए गृह कार्य लिखा है बेटा, इसी में आप लिखेंगे 10 एकवचन के शब्द लिखेंगे और 10 बहुवचन के शब्द लिखेंगे अपनी तरफ से, जैसे पत्ते पत्ता पत्ते, पुस्तक पुस्तकें, और कॉपी कॉपियां, बकरी बकरियां, कुछ भी आप अपनी तरफ से 10 शब्द लिखेंगे। एक उदाहरण आपको चित्र के माध्यम से दर्शाना है, जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने एक फूल बनाया तो ये एक वचन है, और आप बहुवचन में मैंने 4 फूल बनाया है तो ये बहुवचन का, तो यानी आप इसमें उदाहरण 1 भी लिख सकते हैं और आप 2 उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कॉपी में आप चित्र बनाकर उसमें फूल बनाकर करेंगे। आगे है हमारा प्रकरण है हमारा लिंग। लिंग हमारा प्रकरण है। ये लिंग क्या होते हैं ये जानने के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिंग, ठीक है। वचन के बाद लिंग, तो जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वह लिंग होता है, अर्थात लिंग की पहचान भाषा से होती है। भाषा से कैसे होती है लिंग की पहचान? जैसे मैं हम लाइव कक्षा भी लेते हैं, मैं बोलती हूँ कि रिद्धि पढ़ रही है या यश पढ़ेगा, तो आप रिद्धि पढ़ रही है तो मैं लड़के को तो नहीं बोलूंगी कि रिद्धि पढ़ रहा है, तो ये तो हमारी भाषा नहीं हुई। तो लिंग की पहचान हमारी जो है भाषा से हो जाती है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है पत्ता गिर रहा है और हवा चल रही है, तो हवा क्या है हमारी स्त्रीलिंग है और पत्ता क्या है हमारा पुल्लिंग है। आगे देखो, अब पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान, कुछ शब्द हैं हमारे जिनसे हो सकते हैं, जैसे हम दिनों के नाम लिखेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो बुधवार आएगा, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि बुधवार आएगी सोमवार आएगी, नहीं। या जनवरी चल रहा, महीनों के नाम जो होते हैं, जनवरी का महीना आएगा, फरवरी का आएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे दिसंबर का महीना आएगी, ठीक है। आगे पर्वतों के नाम 10, ये है दिशाओं, ठीक है, ये दिशाओं आदि के नाम भी होते हैं। रत्नों, ग्रहों, वृक्षों, धातुओं, अनाजों, द्रव पदार्थों से आदि से की जाती है। अंत में दान वाला, अंत में जो हम जिन शब्दों में कुछ हम दान वाला एरा लगाकर भी जो है हम ये जो है हम बहुवचन एक वचन की पहचान पुल्लिंग की पहचान हम कर सकते हैं, जैसे दूध वाला, चाय वाला, और दान में जैसे दान में हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं, दान लगाकर भी हम, आप देखेंगे, मैं वो आपको फोटो भेजूंगी, उसमें देखना, एरा लगाकर, जैसे बेचारा, ठीक है, चचेरा, मुमेरा, फुफेरा, ऐसे लगाकर भी जो हम पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग में भाषाओं की इसकी हिंदी भाषा है। भाषाओं से, बोलियों से, नदियों, जैसे गंगा नदी बह रही है। नक्षत्रों, शरीर के अंगों, देखो शरीर के अंगों का नाम इसमें भी आया, शरीर के अंगों का नाम इसमें, शरीर के अंगों में पुल्लिंग की भी पहचान हो सकती है, ठीक है, और स्त्रीलिंग में भी हो सकती है, लेकिन वो भाषा के माध्यम से हो सकती है। और इसके अंत में ई, उ, आ से भी जो है लगाकर जो है हम स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। जैसे बेटा देखो, हमने ई लगाया तो हमारे ई लगाकर क्या हो गया हमारा, गरीबी, बीमारी, ठीक है, मजदूरी, रोटी, मिट्टी, ये ई लगाकर हो गया। ऊ लगाकर हो जाएगा मृत्यु हो गई, ठीक है, वायु चल रही है, आयु इतनी हो गई है। तो इस प्रकार से हम जो है इन शब्दों का प्रयोग करके भी हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की ये दोनों प्रकरण हमारे ऐसे हैं बेटा जो हम जानते हैं, परंतु कभी कभी भेद पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही आप चाहें तो आप इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक फोटो लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग की तरफ स्त्री और पुल्लिंग की तरफ एक पुरुष का कोई भी या तो चित्र बना देंगे या फोटो चिपका देंगे, ताकि आपको बस यही पता होना चाहिए इसमें कि स्त्री का बोध स्त्रीलिंग से होता है, ठीक है, और पुरुष वर्ग का बोध पुल्लिंग से होता है, ठीक है। तो इसमें बस यही है। और वचन भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जहाँ एक होने का पता चले वहाँ एक वचन, और बाकी एक से ज्यादा जहाँ होने का पता चले उसको बहुवचन कहते हैं, ठीक है बेटा। और बाकी मैं आपको इसकी फोटो भेजूंगी, आप उसमें से सारे शब्दों को पढ़िएगा और बाकी थोड़े थोड़े आप सभी के उसके
उदाहरण भी लिखेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।